तो आप क्या करेंगे, यहाँ सफ़ा पर आएंगे। हजर असद का 9वां इस्लाम करे बाद कहाँ आना है आपको, सफ़ा पर आना है। और सफ़ा पर पहुँचकर आपको 3 काम करना है। सफ़ा पर पहुँचकर आपको कितने काम करना है, 3 काम करना है। सबसे पहले यहाँ से खाने काबा को देखना है। यहाँ से खाने काबा आपको नज़र आता है। क्या करना है, पहला काम आपको खाने काबा को देखना है। यहाँ से खाने काबा नज़र आता है। अच्छा, खाना काबा देखने के बाद आपको वहीं खड़े रहकर सही की नियत करना है। या अल्लाह मैं सही करती हूँ या करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा, ये नियत करेंगे। पहले क्या करेंगे, खाने काबा को देखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, सही की नियत करेंगे। तीसरा वहाँ हाथ उठाकर दुआ करना है। तीसरा काम क्या करना है, हाथ उठाकर आपको दुआ करना है। इस वक्त भी दुआ कबूल होती है। तो क्या करेंगे, 3 काम। सबसे पहले वहाँ से खाने काबा को देखेंगे। दूसरा सही की नियत करेंगे, या अल्लाह मैं सही करता हूँ या करती हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। उसके बाद हाथ उठाकर दुआ करेंगे। इस वक्त की दुआ कबूल होती है। 3 काम करना है। क्या क्या करना है 3 काम? सफा पे जाने के बाद में काबा शरीफ को देखना है, सही की नियत करनी है, या अल्लाह मैं सही करती हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा, और हाथ उठाकर दुआ करनी है। अच्छा, अब ये आपने दुआ कर ली। दुआ के बाद आपको यहाँ से चलना शुरू करना है। इस तरफ ये मरवा की तरफ आपको चलना शुरू करना है। अब मरवा की तरफ चलना शुरू करें तो इसमें आपको जिक्र करना है। जिक्र में कोई भी जिक्र कर सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अव्वल कलमा, सुवम कलमा, चौथा कलमा, जो चाहे आप पढ़ सकते हैं। मगर बाद लोग आमतौर पर बोलते चौथा कलमा पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तबीयत चाहे चौथा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, अव्वल कलमा पढ़ो, जो चाहे पढ़ सकते हैं। या अपनी ज़बान के अंदर ही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह में बख्श दीजिए, अल्लाह में माफ़ फरमा दीजिए, जो भी आप मांगना चाहें मांग सकते हैं। आप ये जिक्र करते हुए चलेंगे और जब ऐसी हरी कमान आ जाएंगी, ये 2 कमान है, ये और ये जब आपको ये पहली कमान मिल जाएंगी तो पहली कमान से मर्दों को थोड़ा सा तेज चलना है। मर्दों को क्या करना है, थोड़ा सा तेज चलना है। लेडीज के लिए नहीं हुक्म, सिर्फ मर्दों के लिए हुक्म है कि वो थोड़ा सा तेज चलेंगे। और वहाँ एक दुआ पढ़ना है, अल्लाह मग़फ़िर वरहम अंता आइज़ुल अकरम। ये दुआ पढ़ना है। कहाँ से, ये हरी कमान के पास से। ये हरी कमान से लेकर दूसरी हरी कमान तक ये दुआ पढ़ना है। और मर्दों को ये कमान से ये कमान तक थोड़ा सा तेज चलना है। लेडीज के लिए नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए हुक्म है। अब यहाँ से आप ये कमान से दुआ पढ़ते हुए चलेंगे, मर्द हजरात तेज चलेंगे। जब दूसरी कमान पर पहुँचेंगे, मर्द हजरात तेज चलना बंद कर देंगे और दुआ बंद कर देंगे। जो दुआ है वो देख कर पढ़ सकते हैं, अल्लाह मग़फ़िर वरहम अंता आइज़ुल अकरम। ये दुआ देख के पढ़ सकते हैं जी। अगर ये नहीं तो फिर आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ना। कहाँ से पढ़ना है, ये पहली हरी कमान आएंगी, ये कमान से ये दूसरी कमान तक पढ़ना है। अच्छा, अब ये पढ़े बाद जब दूसरी कमान से आप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वहाँ से अपनी ज़बान में जिक्र करते चलना है और तेज़ चलना नहीं। इनके लिए जो हुक्म है ना, इनके लिए तेज़ चलना बंद हो गया, समझो। अब आप जिक्र करते चलेंगे। जब आप ये मरवा पर पहुँच जाएंगे, यहाँ मरवा पर आ जाएंगे आप, तो यहाँ पहुँचे बाद फिर यहाँ से आपको खाने काबा को देखना है। क्या करना है आपको, खाने काबा को। मगर यहाँ से खाने काबा नज़र नहीं आता, सिर्फ इधर रुक करके आपको क्या करना है, यहाँ दुआ मांगना है। क्या करना है आपको, दुआ मांगना है। तो यहाँ भी आप खड़े रहकर इस तरह से आप वहाँ दुआ कर लीजिए। और दुआ करे बाद आप जैसे ही इधर मुड़ जाएंगे, यानी आपका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। सफ़ा से मरवा एक चक्कर, सफ़ा से मरवा एक चक्कर। तो आप अपना मोती का दाना क्या करेंगे, एक नीचे गिरा देंगे, एक नीचे गिरा देंगे। फिर आप यहाँ से थोड़ा सा जिक्र करते चलेंगे और जैसी ही हरी कमान आ जाएंगी, हरी कमान से मर्द हजरात तेज चलेंगे और आप है ना तो अपनी रफ्तार से चलेंगे। और आप दोनों एक ही दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह मग़फ़िर वरहम अंता आइज़ुल अकरम। जब दूसरी कमान आ जाएंगी, मर्द हजरात तेज चलना बंद कर देंगे, दुआ भी पढ़ना बंद कर देंगे। यहाँ से फिर जिक्र करते हुए आप सफ़ा पर पहुँचेंगे। सफ़ा पर पहुँचे बाद फिर आपको है ना खाने काबा की तरफ मुँह करके दुआ करना है। और दुआ करे बाद जैसे ही आप मुड़ जाएंगे, आपका एक दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा। तो आप अपने क्या करेंगे, मोती का दाना आप नीचे गिरा देंगे। फिर आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे, फिर जिक्र करते चलेंगे। जब है ना तो हरी कमान आ जाएंगी तो मर्द हजरात तेज चलेंगे और आप दोनों मर्द और जेंट्स एक दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह मग़फ़िर वरहम अंता आइज़ुल अकरम। जब दूसरी कमान आ जाएंगी, यहाँ से तेज चलना बंद कर देंगे और दुआ भी पढ़ना बंद कर देंगे। यहाँ से जिक्र करते हुए मरवा पर पहुँचेंगे। मरवा पर पहुँच के फिर आपको क्या करना है, दुआ करना है। अब खाने काबा की तरफ मुँह करके दुआ करना है। जैसे आप मुड़ेंगे तो आपका क्या होगा, तीसरा चक्कर कंप्लीट होगा। ये तीसरा होगा और यहाँ चौथा, यहाँ 5वां, ये छठा, आज 7वां का खत्म हो रहा आपका मरवा पर।
सही में भी 7 चक्कर है, सही के अंदर भी 7 चक्कर है। तो 7 चक्कर कहाँ खत्म हो रहा है आपका? मरवा पे। अच्छा, सही के अंदर वजू शर्त नहीं है, सही के अंदर क्या है? वजू शर्त नहीं। अगर वजू टूट जाता है तो आप बगैर वजू के भी उसको मुकम्मल कर सकते हो। सही में इधर उधर देखने के लिए कोई पाबंदी नहीं, आपके लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं कि इधर उधर मत देखो सही के। और सही के अंदर है ना, तो आप समझो इधर भी है ना जमजम की टोटियां लगी है, इधर भी जमजम की टोटियां लगी है। अगर आप चाहे तो दोनों तरफ जमजम पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। जैसा था वो काफी फासला है, वो समझो ये चंपा चौक से राम मंदिर तक इतना फासला है, है ना। पूरे 7 चक्कर 3.5 किलोमीटर के होते हो। तो जैसा अब अम्मी थक गए तो बैठ सकते हो, अम्मी बैठ सकते हैं, कुछ खाना पीना चाहे तो खा पी सकते हैं, कुछ ऐसी मनाही नहीं। जैसा दोनों तरफ है ना जमजम के टोटियां लगी है। अच्छा, इस वक्त आप सही कर रहे थे, सही करते करते नमाज की जमात का वक्त हो गया, तो आप है ना तो ये सही को रोक दीजिए और यहाँ जहाँ मताफ में जमात हो रही है वहाँ आकर जमात में शामिल होकर नमाज पढ़ लीजिए। और नमाज पढ़े बाद जहाँ से आपने छोड़े थे वहाँ से उसको कंटिन्यू कर लीजिए। क्या जी, जहाँ से छोड़े थे वहाँ से आप उसको कंटिन्यू कर ले सकते हैं। अगर आपको समझो स्पॉट, अब यहाँ तो स्पॉट क्योंकि इधर सब दरवाजे बहुत से निशानात है, आप निशान कर सकते हैं वहाँ से, मुश्किल नहीं उसके लिए, निशानी करने के लिए कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अब आपका 7वां चक्कर कहाँ खत्म हो रहा? मरवा पर। मरवा पर क्या करेंगे? दुआ कर लेंगे। दुआ करे बाद आपको कहाँ आना है? मताफ। अब यहाँ आपने दुआ कर ली, दुआ करे बाद आपको कहाँ आना है? मताफ में। और मताफ में आकर आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। ये नमाज मुस्तहब है, ये नमाज क्या है? मुस्तहब है। तो ये भी नमाज जो है मकरूह वक्त में नहीं पढ़ सकते। और इसमें भी आपको पहली रकात में कुल याल काफी पढ़ना है, दूसरी रकात में कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है। अगर यहाँ बहुत रश है तो आप यहाँ ऊपर पढ़ लीजिए। अगर समझो मताफ में बहुत रश है तो यहाँ मत पढ़िए। मगर बाज़ लोग क्या कर रहे हैं, यही नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ नमाज पढ़ना मकरूह है, यहाँ नमाज पढ़ना मकरूह है। तो जो लोग कर रहे हैं गलती कर रहे हैं, उनका दिखा कि अपन ने वहाँ नमाज नहीं पढ़ना, उनका दिखा कि अपन ने नमाज नहीं पढ़ना। नमाज कहाँ पढ़ना है आपको? मताफ में आकर। और कब पढ़ना है? जब मकरूह वक्त ना हो, मकरूह वक्त ना हो उस वक्त पढ़ना है। और इसमें भी आपको पहली रकात में कुल याल काफी पढ़ना है, दूसरी रकात में कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है। अब ये नमाज पढ़े बाद आपको ये साहब जाएंगे हज्जाम के पास और आपको क्या करना है? अपनी चोटी के बाल अपने नीचे से काटना। ये बाल आप खुद अपने भी काट सकते हैं, या अपने अम्मी के से काटने लगा सकते हैं, या अपने भाई से भी काटने लगा सकते हैं। तो ये बाल कितने काटना है आपको? 1 इंच से ज्यादा। अगर बालों में बहुत ज्यादा फर्क है, अगर छोटे बड़े बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा काटिए। अब जैसा अम्मी के हिसाब से मालूम है उनके बालों में ज्यादा फर्क होगा तो उन्होंने फिर ज्यादा काटा। जैसा बहुत ज्यादा फर्क है, जैसे बाज़ ज़ईफ लोग जो रहते हैं उनके बालों में बहुत ज्यादा फर्क रहता, तो फिर उन्होंने थोड़ा ज्यादा काटना है। हाँ, क्योंकि ये बाल अगर कम काटेंगे आप आराम से नहीं उतरेंगे। जैसा नमाज में सलाम फेरे तो आपकी नमाज मुकम्मिल होती, इसमें बाल काटे यानी आपका उम्रा मुकम्मिल हो गया, आपका उम्रा मुकम्मिल हो गया। जब तक कि आप ना तो समझे बाल नहीं काटते आपका आप एहराम की पाबंदियों में रहेंगे। आप जैसे आपने बाल काट लिए आपकी एहराम की पाबंदियाँ खत्म होगी, आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप जिस मकसद के लिए गए थे वो आपका मकसद पूरा हो गया, यानी आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। अब ये इनके लिए क्या करना है? हजामों के इधर भी इस साइड में भी दुकान है, ये इधर भी है। बाबुल अब्दुल अजीज के सामने जो घड़ी का जो मक्का टावर है उसके अंदर पूरा वो कॉम्प्लेक्स है, पूरा मार्केट है पूरा। तो वो है ना तो हजाम लोग उसके एजेंट रहते हैं, वो आपको इशारे से इस तरह से बुलाएंगे। इसका मतलब क्या है? 10 रियाल। आपने उनको एक हाथ बताना यानी 5 रियाल, तो कम ज्यादा करके वो ठहरा लेना उनको। और उनको क्या बोलना? हमको वस्त्रे से बाल निकालिए। कैसे? वस्त्रे से। तो वहाँ आना तो हर किस्म के मसलक के लोग आते हैं, उनका देखा था कि अपने करना नहीं, वहाँ आपने क्या करना है? पूरे बाल वस्त्रे से निकालना है। आपने वस्त्रे से पूरे बाल निकाल लिए यानी आपका उम्रा कंप्लीट हो गया, आप से एहराम की पाबंदियाँ खत्म हो गई। आप अपने रूम में जाकर नहा धो लीजिए और सादे लिबास पहन लीजिए। अब आपका एहराम उतर गया, एहराम पर की सब पाबंदियाँ खत्म हो गई। अच्छा, इसमें आप जैसा अब आप दोनों हैं, अब ये जैसा अम्मी के बाल छोटे होंगे, अब वो अपने हाथ से बाल नहीं काट सकते, तो इसमें ये एक मकसद है कि जैसा ये जो 7 चक्कर मुकम्मिल हो गए तो जब भी आप एक दूसरे के बाल काट सकते। जैसा अम्मी के हो गए 7 और आपके हुए 6, तो आप है ना तो इनके बाल नहीं काट सकते। आपके भी 7 हुए तो ये आप एक दूसरे के बाल काट सकते। या ये आपके भैया जो है तो इनके भी 7 होना और आपके भी 7 होना, तो ये एक दूसरे के बाल काट सकते। हाँ, नहीं तो जैसा इनके 7 हो गए आपके 6 हुए या 5 हुए तो आप इनके बाल नहीं काट सकते। हाँ, तो ये क्या है? इसमें एक बात ख्याल रखिए कि बाल है ना तो 7 चक्कर हो बाकी एक दूसरे के काट सकते हैं। अच्छा, ये बाल आप यहाँ भी काट सकते हैं, वहाँ बॉक्स रहते हैं उसमें बाल काट के उसमें डाल दीजिए।
या फिर अपने रूम में जाकर काट सकते हैं। रूम में जाए बाद भूल नहीं जाना, क्योंकि भूल गए तो यानी समझो आप है ना आपका एहराम की पाबंदियों में गलती होगी तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कीजिए, आप सबसे यहाँ भी काट लो या अपने रूम में जाकर पहली फुर्सत में बाल काट लो। वहाँ दरवाजे के पास आपके डब्बे रहते हैं, उस डब्बे में वो बाल काट कर डाल दो आप, तो आपका उम्रा कंप्लीट हो गया, आप पर से एहराम की पाबंदियाँ खत्म हो गई। कैंची साथ में रखिए। हाँ कैंची, मगर ये ऐसा जो इसको बोलती है इसमें पर्स में मत रखिए, लगेज में रखिए। इसमें रखेंगे ना तो वहाँ आपको एयरपोर्ट पर सताएंगे सर। हाँ तो आप लगेज में रखिए, आपको कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, लगेज में रखने की कोई पाबंदी है। कैंची यहीं से साथ में लेके जाइए आप। हाँ तो आपके समझ गए ना आप, यानी आपके बाल कितने काटना है, 1 इंच से ज्यादा, 1 फुट से ज्यादा। अगर बालों में बहुत ज्यादा फर्क है तो फिर ज्यादा काटिए। एक बालों में अगर बहुत ज्यादा फर्क होंगे, छोटे बड़े होंगे तो फिर आप ज्यादा काटिए। क्या ये बाल आप एक दूसरे के काट सकते हैं, जब भी कि आप है ना कि सबके साथों चक्कर मुकम्मिल हो गए। नहीं, दोनों मिला के 7 होते हैं। नहीं हाँ, यहाँ से यहाँ एक, हाँ यहाँ से ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां। यहाँ शुरू यहाँ से करेंगे, सफा पर से, सफा से शुरू करना है, मरवा पर खत्म करना है। सफा से सफा एक नहीं, बाज लोग ऐसे भी करके आते हैं, सुनाते भी वो अपनी गलती, जैसा हमने ऐसा करे थे, जैसा जो बगैर सीख के जाते फिर बाद में आकर सीखते हमसे। जैसा हज कर लिए, अब जब उम्र गुजारे दूसरी मत, जब आते हमारे पास सीखने में बोलते हमने हज में ऐसा करके आए हुए। तो ऐसे बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं वहाँ, तो देखा देखी अपने कुछ वहाँ करना नहीं, बल्कि यहाँ जो अपन ने वो अलग है, तवाफ अलग है, तवाफ अलग है, सफा से मरवा जाके आना अलग है। ये खाने काबा का तवाफ अलग है, ये है ना सफा मरवा की पहाड़ियों की सही अलग है, ये अलग है। अब ये हो गया आपका उम्रा कंप्लीट। तकरीबन ये वहाँ 2 घंटे लगते हैं इसको पूरा ये दोनों अमल करने को, आपको 2 घंटे लगते हैं। इसमें 1 आध घंटा लग जाएगा, इसमें 1 आध घंटा लग जाएगा, ऐसा 2 घंटे के अंदर आपका पूरा अमल हो जाएगा। तब यह हो गया आपका उम्र। इसमें अब आपको जो कुछ पूछना है बीच में, जो भी इसके अंदर का जो भी अभी तक समझा है, उसमें आप पूछ लीजिए, आपको आपके साइड में सवाल होगा। कल हम लोग एहराम की बात कर रहे थे तो चाचा ने बोले 12 वफात है, तो वो बोले कि एहराम नहीं बांधेंगे करके, वो कुछ ऐसे बता रहे थे वो एजेंसी वाले, तो ऐसे कुछ है 12 वफात के टाइम पे कुछ था? वो उसके बाल जो थे, सर के बाल नहीं गिरना, वो समझ में नहीं आया क्या। नहीं, सर के बाल बोले तो अगर कुछ बीमारी से आपके आप गिरते हैं, हाँ, उसको कुछ नहीं जुर्माना जी, जो आपके अमल से यानी खुजाने के अमल से या कंघी के अमल से इससे जो गिरेंगे, उस पर 2 बाल गिरे, 3 बाल गिरे तो 1 मुट्ठी वाला अनाज खराब दीजिए, या उससे ज्यादा आपके गिरते हैं तो 2 किलो अनाज खराब या उसकी कीमत दीजिए, और या बहुत ज्यादा जैसा कुछ ऐसा हुआ तो फिर उसमें है ना तो 1 बकरा दम कर देना पड़ता है। तो ऐसा तो उतना बाल झड़ते नहीं आमतौर पर। तो ये समझो, ये आपने खुद अमल से जो है ऑटोमेटिक जो गिरे जैसा, वो उस पर कुछ नहीं गिर माना। पैराशूट में तो खुशबू नहीं रहती है ना? नहीं सब में खुशबू है, कोई तेल आपको 2 घंटे में तो आराम होता है यार। आप यहाँ जाने से पहले ना तो तेल वेल डाल लो ना, जाने से पहले आपको तेल डाल दीजिए, चोटी बांध लीजिए अच्छी तरह। हाँ तो आपके तो बाल छोटे, आपको तो बाल आपको 2 बोट काटना पड़ेगा। हाँ नहीं आपके थोड़ी बारीक है समझो, वो आपको तकरीबन समझो ये इतने काटना पड़ेगा। अंदर बता देंगे, अभी आपको समझा देंगे कैसे काटना है। तो औरत और मर्द साथ में नमाज पढ़ते वहाँ पे, जमात से जो नमाज पढ़ नहीं, वो नहीं। एक औरत की वजह से 3 की नमाज खराब होती, चाहे वालिद हो या भाई हो या फर्जंद हो। अच्छा, इधर के साइड का, इधर के साइड का, पीछे का, तो इसलिए इनको है ना तो अन्निसा में भेज देते हैं। अन्निसा में इसलिए भेज रहे, वहाँ पूरे औरतें नमाज पढ़ती है। हाँ वहाँ आना तो इन्होंने, हाँ इंफरादी पढ़ रहे तो आजू बाजू पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, मैं जमात से नहीं पढ़ना, जमात से नहीं है। हाँ अगर बिलफर्ज कि ऐसा हो जाए तो इन लोगों ने फिर नियत नहीं करना, एक की वजह से 3 की नमाज खराब हो रही है ना, फिर इन्होंने ऐसी बैठ जाना, जमात की नमाज के बाद इन्होंने अपनी नमाज तना पढ़ लेना, इंफरादी पढ़ लेना। हाँ अपनी नमाज तना पढ़ लेना चाहिए। एक की वजह से 3 की नमाज खराब होती है, तो चाहे वो वालिद हो या फर्जंद हो या भाई हो, अच्छा, सीधे हाथ की तरफ का, उल्टे हाथ की तरफ का, पीठ के पीछे का, 3 लोगों की नमाज खराब होती है एक औरत की वजह से। तो ऐसा मत कीजिए। जब हाँ इंफरादी अगर नमाज पढ़े तो उसमें आजू बाजू रहे तो उसका कुछ फर्क नहीं। जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ मुकाबिल इब्राहिम के पीछे, तो आपके बाजू ये पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, आपके पीछे पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। जैसा
मगर जब जमात से आप इमाम के पीछे नमाज पढ़े उसमें ये बाजू में भी नहीं होना, ये बाजू में नहीं होना, पीछे पीछे भी नहीं होना। तीन की नमाज खराब होती है एक वजह से। अच्छा, अजहर को जो सर पर ओढ़ के 2 रकात नमाज पढ़नी है, वो कब पढ़ना है? ये तो वहाँ एयरपोर्ट पे पढ़ेंगे ना, या फिर अपने जहाँ लॉज जहाँ ठहरे वहाँ। अच्छा, वहाँ पर हाँ, जो वहाँ एयरपोर्ट के निकलना है तब पढ़कर हाँ, निकलते हैं, हाँ, वो सर पर। हाँ, उस वक्त सर पर पल्लू रख के पढ़ना चाहिए। उसके बाद नहीं, उसके बाद जितनी नमाजें होंगी सब नंगे सर होंगी। अब इसके बाद अब ये जैसा टकला कर लिए, टकले करने के बाद अब जो नमाजें पढ़ेंगे सब टोपी के साथ पढ़ेंगे। जैसा उम्रा होगा, उम्रे के साथ ही पूरी पाबंदियाँ खत्म हो गई आराम की। अब ना लोग आप सिले हुए लिबास पहन सकते हैं, आपको तो खुद ब खुद सिले हुए लिबास है, आपके लिए कोई मसला नहीं है आपके लिए। ये साई क्या बोले आपने? सही सही, सही। हाँ, सीन ऐन ये क्या रहता है उसका मतलब? असल में क्या है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जी जब छोटे थे बिल्कुल, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको यहाँ खाने काबा के पास अल्लाह का हुक्म हुआ तो छोड़ के चले गए थे। हाँ उनके पास कुछ थोड़ा सा पानी और कुछ खाने के लिए खजूर वगैरह देकर गए थे। जी तो कुछ दिन तक वो पानी पूरा, जब पानी ख़त्म हो गया तो फिर वो बीबी हाजिर है ना, तो उस पानी की तलाश में ये पहाड़ से पहाड़ पर अच्छा दौड़ते थे। दौड़ते थे हाँ। पानी। तो वो क्या होता था कि वो तलाश करते थे कि कहीं पानी काफिला वाफिला जो कोई जा रहा होगा तो उससे पानी मांग लेंगे अपन। जी तो वो दौड़ की नकल करना है आपको। अच्छा अच्छा हाँ, बीबी हाजिरा की दौड़ की नकल करना है असल में। तो उन्होंने है ना, तो जो मैं बताया ना जमजम का जमजम कुआं का यहाँ है, तो यहाँ है ना, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ दिए थे। बिल्कुल छोटे थे वो, समझो जैसा हमारा पोता है वो उतनी उम्र के होंगे तकरीबन हो, यहाँ छोड़ दिए थे। और आप पानी की तलाश में, तो फिर वो ये पहाड़ से ये पहाड़ पर जाते थे और देखते रहते थे जैसा। तो ये दोनों पहाड़ पर जो देखने का वो समझो वो नकल है, वो बीबी हाजिरा की जैसा खाने काबा को जो देख रहे हैं, तो वो है ना, तो वो अपने फर्जंद को देखते थे वहाँ से पहाड़ पर से ऊंचाई से। पहले के जंगलों में ना तो जानवर रहते थे, शेर चीता वगैरह, जैसे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए, जी तो वो है ना, तो देखते थे। तो वो नकल अपने को करना है। और ये बीच में ऐसा लपक थी, वो 2 पहाड़ियाँ, हाँ। वो लपक में दौड़ के जाते थे। तो वो मर्दों के लिए वो है कि उतनी उसमें अबूतों ने प्लेन कर दिए, वहाँ वो उतने निशानात कर दिए कि जहाँ से वो दौड़ते थे उतनी जगह पर निशानात हरा ट्यूब लाइट लगा दिए। वहाँ से सिर्फ मर्दों को तेज चलना है और लेडीज अपने उससे चलेगी। आप को थोड़ा सा बता देंगे।